नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप लेडीज़ जेंट्स किसी भी स्वेटर कार्डिगन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो इसके लिए हमने कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 2 स्टिचेज़, यानी कि 2 + 2 + 2 इस तरह से फंदे लेने हैं हमने, और 2 फंदे एक्स्ट्रा हमारे एजिंग के लिए होंगे। तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने देखिए नीडल पे 16 फंदे डाले हैं, 16 स्टिचेस हैं, और उल्टी तरफ से एक सिलाई मैंने उल्टे फंदों से बनाई है। उसके बाद मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। इस पैटर्न को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो आपने बॉर्डर के बाद सीधी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। ये जो पैटर्न है ये 8 रोज़ में रिपीट पैटर्न है। 8 सिलाइयों के बाद इसी को रिपीट करते हुए जाना है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, पर देखने में बहुत ही सुंदर बनेगा। तो चलिए इस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। रो 1 आ गई हमारी राइट साइड से। पहला एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद हमने अगले सारे फंदे सीधे बुनते हुए अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। तो रो 1 राइट साइड नीट ऑल स्टिचेस, जितने भी फंदे होंगे उन सभी को हमने सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने फंदे बढ़ाने होंगे तो आपने बॉर्डर के बाद उल्टी तरफ से फंदों को बढ़ा लेना है, और सीधी तरफ से 2-2 के मल्टीपल में आपने अपने जो भी जितने भी फंदे होंगे उतने आपने बराबर कर लेने हैं। और उसके बाद देखिए फर्स्ट रो में हमने सभी जो फंदे हैं वो सीधी बुनाई करनी है उनकी निटाल स्टिचेस। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। तो दूसरी तरफ देखिए रो सेकंड है हमारी रॉन्ग साइड से। पहला एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे। अब हमने अगले सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाना है। तो रो 2 रॉन्ग साइड पर लाल स्टिचेस, जितने भी फंदे हैं उल्टी तरफ से हमने उल्टे बुनते हुए जाना है, उल्टी बुनाई करनी है इन पे। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से। तो रो 2 रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आए हैं सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 3 है। अब देखिए राइट साइड से सीधी तरफ से हमारी तीसरी सिलाई पैटर्न की पहला एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे। आप चाहें तो इसे बुन भी सकते हैं। अब देखें 2-2 फंदों पे हमारा ये रिपीट पैटर्न चलेगा। अब इस तरह से 2 फंदों के आगे से हमने यहाँ से 2 फंदे हैं, आगे से यहाँ से स्पेस होती है, यहाँ से हमने नीडल डाल के एक लूप बनानी है। तो हमने 2 फंदों का फिर से 2 फंदे करने हैं, पर कुछ इस तरह से करेंगे। एक लूप निकाल के एक फंदा हमारा बनेगा, और फिर एक फंदा हमने इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है। इस तरह से सीधा बुनना है फ्रॉम बैक लूप इस तरह से, और दूसरा यहाँ से फंदा निकलेगा। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों का फिर से 2 फंदे बनाए हैं इस तरह से। फिर अगले 2 फंदे लेने हैं, उनके आगे से इस तरह से हमने यहाँ पे एक लूप निकालनी है यूं करके। फिर 2 फंदे इकट्ठे लेके इन्हीं 2 फंदों को हमने 2 का एक फंदा करना है इस तरह से। तो यहाँ से हमारा ये दूसरा फंदा बन जाएगा। तो 2 फंदों का हमने फिर से 2 फंदे बनाने हैं। तो पूरी रो में हमारे यही 2-2 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। 2 फंदों से फिर से 2 फंदे बनाते हुए हमने ये रो 3 राइट साइड कंप्लीट करनी है। जब ये लूप बनाएंगे तो लूप को धागे को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, लूज़ रखेंगे थोड़ा सा। और जब हम 2 फंदों को एक फंदा करेंगे तो यहाँ से जो हमारा स्टिच निकलेगा, फंदा निकलेगा, उसको भी हमने थोड़ा लूज़ रखना है। तो ढीले हाथ से थोड़ा डिज़ाइन को बनाइएगा, बड़ा ही प्यारा बनकर आएगा। दो दो फंदों पे जोड़ों जोड़ों पे हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। तो बस फिर से 2 फंदों के हमने 2 फंदे कर लेने हैं इस तरह से, और यही रिपीट करते हुए जाएंगे पूरी रो 3 राइट साइड में। मेक 2 of 2 stitches, loop 1 and knit 2 together from back loop। रिटर्न इंस्ट्रक्शंस की एब्रीवेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब जी हमारा लास्ट फंदा बचा है एक, ये हमने सीधा बुन लेना है। तो हमारी रो 3 कंप्लीट हुई, देखिए इस तरह से बनकर आया अभी ये।
अब हम आगे हैं उल्टी तरफ से देखिए रो 4 है हमारी, रो 4 रॉन्ग साइड। अब जो पहला फंदा है उसे हमने स्लिप किया, धागे को इस तरह से पीछे करेंगे। अब सेम हमने जैसे रो 3 बनाई है वैसे ही बनाएंगे, पर यहाँ पे देखें जो जोड़े बने हुए हैं, फंदे दो दो हुए हैं, उनको ही हमने फिर से 2 का 2 बनाना है, सेम उसी पैटर्न से। पहले एक लूप निकालेंगे और फिर 2 का एक फंदा कर लेंगे इस तरह से। ये देखें 2 फंदों के आगे से लूप निकालेंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से कर लेंगे। तो ये रिपीट करते हुए जाएंगे। रो 4 रॉन्ग साइड में भी सेम, मेक 2 of 2 stitches, loop 1 and knit 2 together from back loop। ये हमारे पैटर्न की रो 4 है रॉन्ग साइड से। हमने जो फंदे जिसके जोड़े बने हुए हैं हमने वही फंदे उसी तरह से ही लेने हैं, उनके जोड़े चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑलरेडी जो जोड़े बने हैं उनका हमने इस तरह से 2 का 2 फंदे बनाते हुए जाना है और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बन जाएगा। तो रो 4 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये देखें इस तरह से इसकी लुक आना शुरू हुई है पैटर्न की। अब हम आगे हैं राइट साइड, रो 5 है हमारे पैटर्न की। पहला एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे। अब देखें इन्हीं 2 जोड़ों को फिर से सेम पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पे देखें इस तरह से लूप निकालेंगे और फिर 2 फंदों का फिर से हमने एक फंदा बना देना है यहाँ पे यूं करके। तो ये हम सेम जो पैटर्न है तीसरी बार अप्लाई कर रहे हैं। रो 3 में बनाया, रो 4 में बनाया, अब ये रो 5 में भी हम सेम 2 फंदों के ऊपर सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो रो 5 राइट साइड, मेक 2 of 2 stitches, loop 1 and knit 2 together from back loop। सेम जो जोड़े बने हैं उन्हीं से हमने लूप निकालनी है और एक फंदा हमने इस तरह से निकालना है 2 का 1 करके। तो ये हमारे अगेन 2 से 2 फंदे बन गए। लास्ट हमारा एजिंग का फंदा है राइट साइड से है, वो हम सीधा बना लेंगे। आप चाहें तो एज स्टिच जो है 2 भी छोड़ सकते हैं ताकि आपकी बुनाई जो है वो ठीक हो जाए और सिलाई में भी आपको दिक्कत ना आए। चलिए अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये पैटर्न की रो 6 है। अब देखिए उल्टी तरफ से हमने एजिंग का फंदा एक स्लिप करना है और उसके बाद सारे फंदे एक एक करते हुए जोड़े जोड़े बने हैं, अब हमने को खोल के एक एक करते हुए सबको पर्ल वाइज बनाएंगे, सबको उल्टा बुनते हुए अपनी रो 6 रॉन्ग साइड से कंप्लीट करेंगे। सारे फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। तो रो 6 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस, सभी फंदों को एक एक करते हुए हमने उल्टा बुनते हुए जाना है और हमारे पैटर्न की ये रो 6 कंप्लीट हुई रॉन्ग साइड से। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की 7th रो है। राइट साइड से 7वीं सिलाई देखें, पहला एजिंग का फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद सारे फंदे हमने सीधे बुनते हुए जाना है, एक एक फंदे को हमने सीधा बुनते हुए जाना है। तो रो 7 राइट साइड, निट ऑल स्टिचेस। सातवीं सिलाई है हमारे पैटर्न की ये रॉन्ग साइड राइट साइड से सभी फंदे हमने सीधे बुनते हुए इसे कंप्लीट किया। लास्ट एजिंग का फंदा भी इसका सीधा बनेगा। तो रो 7 राइट साइड से निट ऑल स्टिचेस करके ये रो हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड उल्टी तरफ से, ये हमारे पैटर्न की रो 8 है। 8वीं सिलाई है इस पैटर्न की। एक फंदा स्लिप करने के बाद
अगले सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस जितने भी फंदे हैं उनको एक एक करके हमने उल्टी बुनाई करते हुए अपनी रो 8 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट का फंदा हमारा वो भी उल्टा ही बनेगा रॉन्ग साइड से। तो रो 8 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हुई। तो 8 ही सिलाइयों का ये रिपीट पैटर्न है। तो ये देखिए 8 सिलाइयों के बाद इस तरह से इस पैटर्न की लुक आई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। देखें किस तरह से उभरा हुआ डिज़ाइन बनकर आया है। आपने अब इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है जितनी भी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो ये देखिए ज़्यादा फंदों पे मैंने इस पैटर्न को बनाया है। तो इस तरह से इसकी लुक बनकर आई है। बैक साइड से भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है और फ्रंट से देखिए कितना सुंदर बनकर आया है। ये उभरा उभरा सा डिज़ाइन है इस तरह से, और बीच में देखें सीधे और उल्टे फंदों की गैपिंग दे रखी है। तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे 8-8 सिलाइयों से तो बड़ा ही प्यारा ये डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए आप इस डिज़ाइन पैटर्न को लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, कोटी, जेंट्स स्वेटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक्स, बेबी कार्डिगन, कैप्स, शॉल, मफरल किसी पे भी बना सकते हैं। ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला पैटर्न है। आप इसको मोटी वूल से भी बना सकते हैं। उससे ये जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा उभर कर आएगा और दिखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देखिए आप इसको जिस भी रंग में बनाएंगे ये बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। आप इस पैटर्न को लॉन्ग कोट में भी बना सकते हैं। अगर आप लंबा कोट बना रहे हैं तो इसको पॉकेट्स के ऊपर बनाइए और पूरे आगे फ्रंट की तरफ बना सकते हैं। बैक चाहे तो आप इसमें सीधे और उल्टे फंदों से भी बना सकते हैं, तो उससे भी एक अलग पैटर्न जिसका बन जाता है। तो देखिए ज़्यादा फंदों में इस तरह से बनकर आता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। बनाने में बहुत ही आसान है। बिगिनर्स भी इसको बड़ी आराम से बना सकते हैं। इसमें सीधे और उल्टे फंदों की ही बुनाई है और इसमें सिर्फ हमने जो बीच में 2 फंदों का फिर से 2 फंदे करके बनाया है। कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है ये उभर कर आया है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और आपने इसको अपने किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। तो चलिए फिर बनाइए और मिलते हैं हम अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।